नमस्कार दर्शकों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद डेविड वार्नर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि डेविड वार्नर ने अपनी मंशा जरूर जाहिर करी थी कि अगर उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है उसमें अगर उनको मौका मिलता है तो वे जरूर उसको खेलना पसंद करेंगे, जरूर चाहेंगे कि उसका हिस्सा रहें। लेकिन अभी हाल ही में सेलेक्टर्स का ये कहना है कि वे डेविड वार्नर के रिटायरमेंट को कंसीडर करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि उनके योगदान को अप्रिशिएट किया जाएगा। उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए जो किया है उसको कंसीडर करते हुए उनके रिटायरमेंट को मद्देनजर रखा जाएगा कि अब डेविड वार्नर उनके टीम के हिस्सा नहीं है। और उन्होंने कई बार सोशल मीडिया एक्स पर प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये हमेशा जाहिर करते हुए नजर आए हैं कि जो उनका रिप्लेसमेंट है वो जैक फ्रेजर मकर्क को ज्यादा अच्छे से देखा जाए। कई बार उन्होंने बोला कि कीप इट अप चैंपियन। एक आईपीएल प्रदर्शन के बाद जब से फ्रेजर मकर्क का दिल्ली के लिए वो एक लाजवाब प्रदर्शन था, तब से ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह साफ हो चुका है कि डेविड वार्नर का जो रिप्लेसमेंट है वो जैक फ्रेजर मकर्क के तरफ ही जाता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें डेविड वार्नर की करियर की, तो डेविड वार्नर ने पिछले साल 2023 वर्ल्ड कप के बाद 50-50 ओवर से रिटायरमेंट ले लिया था। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद उन्होंने टेस्ट मैच से भी रिटायरमेंट ले लिया था और टी24 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने टी20 से भी रिटायरमेंट ले लिया था। हालांकि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर के जाना एक बहुत बड़ा एक ये हो जाता है कि टीम के अंदर एक बहुत ही बड़ी जगह खाली दिखाई पड़ती है, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट रहा है, जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही है, वो आक्रामक खेलने का तरीका, वो उनका खेलने का लहजा, वो स्टाइल। जैसे कि बता दें आपको कि 2009 में जब इन्होंने ओडीआई के लिए डेब्यू किया था, अभी तक इन्होंने 161 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने करीब 7000 रन बना रखे हैं। 45 की एवरेज रही है इनकी और हाई स्कोर 179 के स्कोर तक हाई स्कोर खेल चुके हैं। और जो इनकी आईपीएल की इनिंग्स है, ये की टी20 की इनिंग्स है, ओडीआई की इनिंग्स है, मतलब एक अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं। जाने माने बड़े प्लेयर में उनका नाम शुमार होता है। डेविड वार्नर का नाम टेस्ट मैच में भी काफी रहा है। उन्होंने जब 2011 में डेब्यूट किया था तो किसी को नहीं लगा था कि डेविड वार्नर इतने बड़े प्लेयर बनेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में आज भी स्टीव स्मिथ के बाद डेविड वार्नर को माना जाता है। 112 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं और लगभग 9000 रन बनाए हैं और वो 44 के एवरेज से खेलते हुए नजर आए हैं। और आपको एक और बात बता दें, डेविड वार्नर इकलौते ऐसा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है जिन्होंने एक सिंगल कैलेंडर ईयर में 7 से ज्यादा सेंचुरी मारी है। वैसे लगता नहीं है कि डेविड वार्नर को इस तरह से नकार देना चाहिए। अगर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर मंशा जाहिर करी थी कि अगर वो खेलना चाहते हैं तो हालांकि उनको एक मौका मिलना चाहिए था कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रदर्शन करना चाहिए था। क्या पता वो इस ट्रॉफी में कुछ कमाल करते और उसको ले आते। ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स का ये कहना है कि डेविड वार्नर की इनिंग्स काफी अच्छी रही थी और लेकिन उनका ये भी देखना है कि वर्ल्ड कप 50-50 फॉर्मेट में है और डेविड वार्नर का 2023 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उतना आक्रामक नहीं रहा था। इसलिए जॉर्ज बेली जो ऑस्ट्रेलिया की मेन सेलेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि वो रिटायरमेंट को मानेंगे और उनके रिटायरमेंट को कंसिडर करते हुए उन्हें सेलेक्ट नहीं करना चाहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। हालांकि जॉर्ज वैली ने यहाँ पर बात करी थी उनकी एज की भी, उनकी उम्र की बात करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र अब 37 साल हो चुकी है। अब 37 साल के बाद उनको रिटायर कंसिडर किया जाना चाहिए। हालांकि उनके एप्रिसिएशन भी उन्होंने काफी दिए। उन्होंने कई बार तारीफ करी कि उनकी बैटिंग की, उनके बल्लेबाजी के तरीके की, उनके ओपनिंग करने के तरीके की काफी उन्होंने तारीफ करी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उम्र का हवाला देते हुए ये साफ किया कि अब वो रिटायर्ड माने जाएंगे, अब वह दोबारा से टी20 या ओडीआई या टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम में 2015 के बाद से डेविड वार्नर ने हर आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। 2015 का वर्ल्ड कप, 2016 का टी20 वर्ल्ड कप, 2021 का टी20 वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, हर आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने भाग लिया है और ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी स्कोरिंग रन्स भी बनाए हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए काफी कंसिस्टेंट प्लेयर थे और अभी भी हैं। लेकिन अब उनके रिटायरमेंट के बाद उनके रिप्लेसमेंट के लिए फ्रैगर को माना जा रहा है, लेकिन फ्रैगर क्या डेविड वार्नर को रिप्लेस कर पाएंगे? जॉर्ज वैली ने मैं बोला था, अभी हाल ही में कहा था उन्होंने कि 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप होने, टी20 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा था कि डेविड वार्नर रिप्लेसमेंट हमें ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वो टीम को एक सपोर्ट देते हैं स्टार्टिंग से एक। और देखा जाए तो उनका प्रदर्शन बीच में कुछ मैचों में गिरा था। उनको कई बार देखा था कि कई बार ड्रॉप कर दिया गया था, बट अब ये साफ है क्योंकि उनका एक बयान भी आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक बार फ्रेजर मकर्क के पीछे जाएंगे, हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो अभी उस ओपनिंग के लिए, ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम के लिए ओपन करने के दावेदार हैं या नहीं है। और डेविड वार्नर के साथ उनकी जगह पे उलटफेर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में होने वाले ऑस्ट्रेलिया के दौरे में मैकग्रेगर को डेविड वार्नर की जगह चुना गया है। तो अब देखना ये होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ मैकग्रेगर कैसा परफॉर्म करेंगे कि वो डेविड वार्नर को रिप्लेस
रिप्लेस कर पाए, क्योंकि डेविड वार्नर एक बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब उनको रिप्लेस करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में पता चल जाएगी। हालांकि आप सभी दर्शकों को अच्छे से मालूम है, अच्छे से पता है ये चीज कि डेविड वार्नर का जो इम्पैक्ट है टी20 क्रिकेट की बात करें, ओडीआई की बात करें, एज अ प्लेयर ही जो उनका इम्पैक्ट है वो फील्ड पे रहने में, उनके आसपास का जो वातावरण वो बना के रखते हैं, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी छाप जो है क्रिकेट पे वो हमेशा के लिए याद रखी जाने वाली है। अब इस पर क्या है आप लोगों की राय, क्या लगता है कि ये डिसीजन गलत है या फिर एक सही डिसीजन है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।